हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर एक सेठ और पुजारी की कहानी सुनाते हैं। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर के नज़दीक ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उसे ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी जी को खूब डांटा कि यह सब क्या है। पुजारी जी ने कहा, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। सेठ जी बोले, जागरण कीर्तन करते हो तो क्या हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है, तब खाता है। पुजारी जी ने कहा, सेठ जी, खिलाता तो वह खिलाने वाला ही है। सेठ जी ने कहा, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? पुजारी जी ने कहा, वही तो खिलाता है। सेठ जी ने कहा, क्या भगवान खिलाता है? हम कमाते हैं तब हम खाते हैं। पुजारी जी बोले, निमित्त होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार वह बाके बिहारी है। सेठ जी ने कहा, क्या पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो। क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी हम खाते हैं। पुजारी जी ने कहा, सभी को वही खिलाता है। सेठ जी ने फिर कहा, हम नहीं खाते उसका दिया। फिर पुजारी जी ने कहा, नहीं खाओ तो मारकर भी खिलाता है। सेठ जी ने कहा, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में नहीं खिला पाया तो फिर तुम मुझे यहाँ अपना भजन कीर्तन सदा के लिए बंद कर दोगे। पुजारी जी ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पहुँच बहुत ऊपर तक है, लेकिन उसके हाथ बड़े लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता है। आजमा कर देख लेना। पुजारी की निष्ठा परखने के लिए सेठ जी घोर जंगल में चले गए और एक विशालकाय वृक्ष की ऊपर डाली पर जाकर ये सोचकर बैठ गए कि अब देखता हूँ इधर कौन खिलाने आता है। दोस्तों, 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी। यह सोचकर वह बैठा रहा कि सदा के लिए कीर्तन की झंझट ही खत्म हो जाएगी। तभी वहां से एक अजनबी आदमी गुजर रहा था। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं भूल गया या छोड़ गया, यह तो ईश्वर ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहां पहुंचे। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है। फिर उसने कहा, क्या है, जरा देखो खोल कर इसमें। तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा एक टिफिन मिला। उस्ताद, भूख लगी है, लगता है यह भोजन भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। अरे, तेरा भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने ही इसमें जहर वहर डालकर यहाँ पर टिफिन रखा होगा, अथवा यहाँ पर पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो जरा, कौन रख कर गया। उन्होंने जब इधर उधर देखा लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखा, तब डाकुओं ने मुखिया से जोर जोर से आवाज लगाई, कोई हो तो बताए कि यह थैला यहाँ किसने रखा, कौन छोड़ कर गया यहाँ पर। सेठ जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये मेरे ही गले पड़ जाएंगे। वे तो वैसे चुप रहे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कने चलाता है, भक्त वत्सल है, वह अपने भक्त का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रहने वाला। उसने उस डकैतों को प्रेरित किया और उनके मन में प्रेरणा दी कि ऊपर भी देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ था। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर। सेठ जी बोले, मैं नहीं उतरता। डकैत ने कहा, क्यों नहीं उतरता? यह भोजन तूने ही रखा होगा। सेठ जी ने कहा, नहीं, यह भोजन मैंने नहीं रखा। कोई यात्री अभी यहाँ पर आया था और वह इसे यहाँ पर भूलकर चला गया। डकैत ने कहा, नहीं, तू नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर मिलाकर और अब बचने के लिए बहाने बना रहा है।
अब तुझे ही यह भोजन खाना पड़ेगा। सेठ जी ने कहा, मैं नीचे नहीं उतरूंगा और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊंगा। डकैत ने कहा, पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है, अब नीचे उतर और ये तुझे खाना ही पड़ेगा। सेठ जी ने कहा, मैं नहीं आऊंगा, नीचे ही नहीं उतरूंगा। अरे कैसे नहीं उतरेगा? सरदार ने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको जबरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने सेठ को पकड़कर नीचे उतारा। डकैत, ले खाना खा। सेठ जी ने कहा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद, ये चटाक से उसके मुंह पर एक चाटा जड़ दिया। सेठ को पुजारी जी की बात याद आ गई, नहीं खाओगे तो मार कर भी खिलाएगा। सेठ जी ने बोला, मैं नहीं खाऊंगा। डकैत ने कहा, अरे कैसे नहीं खाएगा, इसकी नाक दबाओ, मुंह खोलो। डकैतों ने सेठ की नाक दबाई, मुंह खुलवाया और जबरदस्ती खिलाने लगे। वे नहीं खा रहे थे तो डकैत उन्हें पीटने लगे। तब सेठ जी ने सोचा कि ये 5 और मैं अकेला नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली तोड़कर एक कर देंगे। इसलिए सेठ जी चुपचाप खाने लगे और मन ही मन कहने लगे, मान गए मेरे बाप, मार कर भी खिलाता है। डकैतों के रूप में आकर खिलाया, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिलाया, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। आपने पुजारी की बात सत्य साबित करके दिखाई। सेठ जी के मन में भक्ति की धारा फूट पड़ी। उनको मार पीट कर डकैत वहां से चले गए तो सेठ जी भागे भागे पुजारी जी के पास आकर बोले, पुजारी जी मान गए आपकी बात कि खाए नहीं तो मार कर भी खिलाता है। दोस्तों, सत्य यही है कि परमात्मा ही जगत की व्यवस्था का कुशल संचालक है। अतः परमात्मा पर विश्वास ही नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ अगली कहानियों में, तब तक के लिए राधे राधे।